नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। क्योंकि आप मेरे पीछे मौसम देख सकते हैं कि बड़ा रूहानियत वाला और बारिश जैसा मौसम है। तो इस मौसम में ये बरसात किसानों के लिए अमृत के तुल्य रहती है। पानी उनकी फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसानों को किस तरह की चीज़ें इससे फ़ायदे होंगे और इस बारिश का क्या खेती पर असर होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक जो है डॉक्टर BS गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जो बरसात हुई है वो आंकड़े आपके पास आ गए होंगे, तो लगभग कितनी बरसात है? ये अभी जो हमारा जो स्वचालित मौसम केंद्र हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का जिला कृषि मौसमी इकाई का, उसमें जो दर्ज की गई है 24 घंटे की बारिश 8.5 मिलीमीटर दर्ज की गई है। और ये इस मौसम के लिए बहुत अच्छी है बारिश। बहुत मतलब सामान्यतः दिसंबर में या महावटे की बारिश ऐसी नहीं होती। मतलब ये बहुत अच्छा है, शुभ संकेत है। क्योंकि हमारे किसान भाई जो क्रांतिक अवस्थाएं चल रही थी सिंचाई के लिए, तो उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा है। और उनको जो जैसे गेहूं है और उनको गेहूं में खाद डालना है, दूसरा डोज यूरिया का डालना है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। और दूसरी भी फसलें हमारी चना वगैरह है, उनको सरसों सबको फ़ायदा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 8 मिलीमीटर की बरसात है, अगर इसकी दें तो अगली फसल मतलब कितने दिन के लिए पानी सफिशिएंट है कि कम से कम इतने दिन अब और किसान नहीं, जैसे जो जिन किसानों के पास में सीमित पानी था तो उनके लिए, जैसे किसी के लिए दूसरी सिंचाई की पूर्ति हो गई, किसी के लिए तीसरी सिंचाई की पूर्ति हो गई। मतलब कुल मिलाकर के है कि जो 20 से 25 और कुछ फसलों में 25 से 30 दिन के अंतराल से जो पानी देते हैं, तो उनकी एक सिंचाई की पूर्ति इस पानी से हो गई है। और अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में देखें, पैसे में, तो काफ़ी फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों को। समय का भी फ़ायदा है क्योंकि रात को बिजली मिल रही है, इतनी ठंड में डीजल पानी बहुत महंगा है, तो बहुत फ़ायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अपने यहाँ पे जो पाले की फर्स्ट वेव तो निकल गई है, जिससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हुआ था। लेकिन जो अगर अपना दिसंबर अंतिम सप्ताह और हमारे लिए जो जनवरी प्रथम सप्ताह, ये काफ़ी भारी रहते हैं। और इस समय पाले की बहुत विकराल समस्या रहती है। तो जो नमी हो जाने के कारण 8.5 मिलीमीटर बारिश है, तो इसके कारण हमारी जो पाले की संभावना है वो भी न के बराबर हो जाएगी। इस बार पाले की जो है समस्या से किसान नहीं जूझेंगे। मतलब उसके लिए भी मतलब काफ़ी नमी होने के कारण मतलब हमारी फसलों को बचाव हो सकता है। नहीं, जिन फसलों में ये दूसरा पानी लगा है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर कुछ फूल पे आने वाली फसलों को चूंकि पानी जो है धीमा धीमा बढ़ता है, तो उनके लिए क्या नुकसान करेगा या फायदा देगा उनको? नहीं, जैसे उसमें भी दाना पुष्ट होगा। और जैसे जैसे जितने फूल लगते हैं किसी फसल में, तो हर फूल से मतलब क्या बोलते हैं, दाना बनना, फली बनना सब नहीं होता है। तो कुछ तो प्राकृतिक रूप से जाते ही हैं। और पानी की जो तीव्रता थी तो बहुत धीमी थी, तो इसलिए नुकसान न के बराबर है। हाँ, कुछ किसान भाइयों ने जैसे सिंचाई की हो और जहाँ जल भराव की स्थिति हो रही हो मशरूब वगैरह में, तो उनमें जहाँ जल भराव स्थिति न होने दें और उसको बाहर निकाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चना मसूर वगैरह ये फसलें हैं, इनमें 0.050 आता है या 2% DAP है। इसको 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से भी छिड़काव कर। हाँ, अब ये सवाल यही पूछ रहा था क्योंकि जैसे ही दूसरी पहले हमने देखा था इस बार जो क्राइसिस हुए थे कि एक साथ पानी बरसने के कारण लोग जो है बौनी पे उतरे आए थे, तो यूरिया की बड़ी दिक्कत हुई थी। तो अब जो आप सलाह क्या दे रहे हैं फर्टिलाइजर को लेकर, किसान क्या करें? अब वैसे अब उतनी ज़्यादा भयावह स्थिति तो नहीं है। यूरिया की लगभग मांग और पूर्ति में अब सामंजस्य बन गया है लगभग। और अब केवल दूसरे पानी में डालने वाले किसान भाइयों को आवश्यकता है, तो यूरिया उपलब्ध है तो यूरिया डाल दें। और उसकी एक नया विकल्प जो आया था नैनो, उसको लेकर भी आप कुछ? हाँ, ये जो यूरिया डालना है तो 15 किलो प्रति बीघा से ज़्यादा नहीं डालना है, किसान भाई ज़्यादा डाल रहे हैं। और यदि इसकी जगह पे जो इफ्को ने नैनो यूरिया बनाया है नैनो तकनीक से, मतलब जो 1 कट्टा जो यूरिया है उसको 1 बोतल में 1 एकड़ में 1 बोतल डालना है 500 ml की, तो इसको डाल सकते हैं। उसको 52,000 गुना छोटा किया गया है यूरिया के दाने को। और कई किसानों ने इसका उपयोग किया है और रिजल्ट अच्छे बता रहे हैं किसान। और कई देश के विश्वविद्यालयों में भी इसका परीक्षण हुआ है। तो अशोकनगर में आप लोगों ने इस पर प्रयोग कराया है क्या अभी? ये अशोकनगर में हमने किसानों के खेतों पे निरीक्षण किया है, तो कुछ लोग तो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और 1-2 किसानों का थोड़ा सा, अब वो एकदम यूरिया की मात्रा 40 किलो 35 किलो डालते हैं, तो उस तरह बोले हम बिल्कुल काली फसल हमको नहीं दिखाई दे रही, अंतर तो है साफ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मतलब उतना नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि एक्सेस मात्रा डालते हैं लोग यूरिया की, तो उन लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अच्छा, ये जो पानी आज बरसा है तो फोरकास्ट क्या कह रहा है? आप लोगों के पास तो तमाम सारे आंकड़े आ रहे हैं, तो कितने दिनों की ये बरसात? हाँ, ये तो आज के लिए पहले से पूर्व से मौसम की भविष्यवाणी थी। और हमारी जो मौसम विज्ञान केंद्र से IMD की जो फोरकास्ट आई है वो 100% सही हुई है। और आज की ज़्यादा वो थी, कल भी थोड़ा हल्का फुल्का रहने की संभावना है।
तो अगले 1-2 दिन और इसी तरह चलेगा। अच्छा, इससे एक और चीज बता दी, जो मौसम बदला है तो ये जो जाड़ा आएगा तो उससे फसल को कोई नुकसान? नहीं, ज़्यादा ठंड पड़ने से तो गेहूं के फुटाव अच्छा होता है और अच्छे दाने बनते हैं, और नमी है तो अच्छा है। ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो इसलिए फसलों के लिए अच्छा है। ठंड पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नमी नहीं है, सूखी ठंड नहीं है। नमी नहीं होती है तो ठंड पड़ती है तो नुकसानदायक रहती है। अच्छा। तो अब तो नमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर भी है वातावरण में और नमी भी है, तो उतनी नुकसान नहीं। किसान भाई एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे जो मसूर है और चना है तो इनमें ये उखड़ने की समस्या उनमें आती है, तो ये इसके लिए ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिला के रख दें, और चूंकि नमी है और उसको मिला करके 2 बोतलों को जो तरल रूप में आती है और उसको खेत में भुरकाव कर दें, तो इससे सूखने की समस्या से कुछ हद तक इससे जिसे हम कहते हैं, हाँ, मतलब कुछ हद तक फायदा मिल जाएगा। और लगातार 3 वर्ष तक करेंगे तो पूरी तरह से इससे फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर BS गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि आज की जो महावट है उससे किसानों को कितना कितना फायदा होने वाला है। तो परंपरागत खेती करने वाले लोग यूँ भी हमेशा दूसरी पानी के समय जो है महावट की उम्मीद लगाए रखते हैं। तो भगवान ने इस बार खूब उनकी सुनी है। डीजल से बचे हैं, पेट्रोल से बचे हैं, बिजली से बचे हैं, बिलों से बचे हैं। तो तमाम सारी समस्याओं और परेशानियों से 2-4 जो किसान हो रहे थे उनके लिए बड़ी राहत वाली खबर है ये। Audio Jungle.